Hello everyone, I am Nishaka and I am pursuing my masters from IST Shibpur. Today I will be taking a lecture in chemistry on the topic of redox reaction. I will be covering the basics of the redox reaction such as what is oxidation, what is reduction, on the electronic concept of redox reaction and how to calculate the oxidation number. Now let's get started with the lecture. Coming to redox reaction. What is redox reaction? A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. मतलब redox reaction is oxidation और reduction जब एक साथ हो रहे हो एक reaction में एक टाइम पे तो उसको redox reaction बोलेंगे. Now what is oxidation? Oxidation is addition of oxygen या फिर electronegative elements to the substance या फिर removal of hydrogen या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द सब्सटेंस. इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स. नाउ इफ यू सी दिस एग्जांपल, इन दिस मैग्नीशियम में आफ्टर द रिएक्शन वी आर एडिंग ऑक्सीजन टू द रिएक्शन टू द सब्सटेंस. व्हाट डज दिस मीन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीनिंग ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. सेकेंड एग्जांपल, as you can see in this reaction the sulfur is losing the hydrogen. मतलब removal of hydrogen, oxidation reaction. ये है basics. Now coming to reduction. What is reduction? Removal of oxygen या फिर electronegative elements from the substance या फिर addition of hydrogen या electropositive elements to the substance. इसके भी examples लेते हैं. So in this reaction, as you can see, we are removing the high oxygen and we are getting mercury. What does this mean? कि we are removing oxygen, reduction. Similarly, in this, see, ferric chloride से we are getting ferrous chloride. एक क्या हो रहा है? Look at this reaction. It's a good one. So we are removing one electronegative element. This means it's also a reduction reaction. Now in this as we are adding hydrogen, addition of hydrogen, again a redox reaction. Now coming to the next topic of what is an oxidizing agent या reducing agent. So coming to reducing agent and oxidizing agent, अब ये क्या होता है? जैसे कि हमने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पढ़ा, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो सब्सटेंस एक रिएक्शन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई कर रहा है. अगर ये सप्लाई हाइड्रोजन सप्लाई करेगा इसका मतलब होगा कि वो ऑक्सीजन रिमूव कर देगा. ऑपोजिट ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई कर रहा है रिएक्शन में, मतलब सोचो खुद कि वो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा देगा. कैसे? समझ में नहीं आया होगा अभी, तो एग्जाम्पल पे आते हैं. जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में. तो ये क्या है? ये रिडक्शन पे जा रहा है. दिस इज रिडक्शन. कार्बन ऑक्सीडेशन में जा रहा है. दिस इज ऑक्सीडेशन. सो अब इधर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो सब्सटेंस हाइड्रोजन सप्लाई करेगा कार्बन या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेगा. सो ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है, ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिडक्शन में जा रहा है तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑपोजिट हो जाएगा. समझ में आया? नाउ अब जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन. कुछ नहीं है, सिंपल है. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग एजेंट से, अगर ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा. अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा. फिर से आई थिंक अभी तक सबको समझ में आ गया होगा. और एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए. सोडियम और क्लोराइड NaCl. अब इसका सबको पता है, इसका नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसका चार्ज 0 है
तो सोडियम इधर क्या कर रहा है, इट विल बी लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो व्हाट इज दिस, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। एक और क्लोराइड, व्हाट इज क्लोराइड डूइंग, इट विल बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। सो इसमें ऑक्सीजन का सबको पता है, आई होप सबको पता है, चार्ज होगा -2, इसका होगा +2। नाउ अगेन व्हाट डज +2 मीन, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नाउ कमिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। एंड ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, वैसे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। HCl सबको पता है, HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब क्वेश्चन इज कि हाइड्रोजन और क्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, विल कंपेयर। ओके, सो एवरीवन नोज कि क्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो अज्यूम कि इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोथ आर बीइंग शेयर्ड बाय टेकन बाय क्लोराइड। सो इफ इट्स टेकिंग बोथ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो तुम समझ लो कि क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके हाथ से एक इलेक्ट्रॉन गया, इट लॉस्ट 1, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक एक का हो तो +1 एंड -1। नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया तो लेट्स गो एंड डू मोर एग्जाम्पल्स। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। नाउ इसमें इस बॉन्ड में देखो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, सो -1 +1। दोबारा देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, -1 +1। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो तुम क्या बोलोगे, दोनों चार्ज को ऐड करो, इट विल कम एज -2 एंड इसका +1, हाइड्रोजन विल बी +1, so oxygen will be -2, hydrogen will be +1। सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनाते हैं। नाउ ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बट डबल बॉन्ड है इसलिए हम 2 लेंगे, तो दिस विल बी -2, दिस विल बी +2, this will be again -2 and +2, तो अगेन इसका क्या होगा, +4 आ जाएगा चार्ज, इसका क्या होगा, -2 आ जाएगा चार्ज। ओके, मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns स्टेट। नाउ टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, एक्सेप्शंस है, सो बट विल डू बोथ केसेस जहां ये एप्लीकेबल है और जहां एक्सेप्शंस में आता है। कमिंग टू मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। सो अगर हम इसका मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर अब हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d से कितना है, 5 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns स्टेट कितना है, 2, तो ये टोटल हुआ 7। समझ में आया? अगर नहीं आया एक और एग्जांपल करते हैं। ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना है, 5 प्लस ns में कितना है, 1, कितना हुआ 6,
बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। जिंक अगेन इसमें कितना 4s2 3d10। नाउ तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या हम इसका मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर 12 लिखेंगे? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो इसका होगा क्या, इसका मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, Zn+2। सो दिस इज द एक्सेप्शन। अब अगर तुम्हें किसी का पता ना हो ऑक्सीडेशन नंबर तो तुम उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? इसका करते हैं फॉस्फेट का। तो इसको ले लो x, दिस विल बी x प्लस ऑक्सीजन का सबको पता है -2 होता है, -2 कितने ऑक्सीजन है 4, पूरा चार्ज क्या है मॉलिक्यूल पे -3, सो -8 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -3 + 8 5। सो ऐसे तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर तुम्हें नोन नहीं है और जो उसका ओवरऑल चार्ज है मॉलिक्यूल का उससे। ओके, नाउ विल कम टू द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो फर्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटरी फॉर्म इज 0। मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखा है इनकी एलिमेंटरी फॉर्म में इनका ऑक्सीडेशन नंबर सबका 0 होगा। गॉट इट? सेकंड पॉइंट, in a single monoatomic ion oxidation number is equals to charge on the ion। कैसे? +1 चार्ज है, इसमें +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 +2 +3 -2। अगेन इजी। थर्ड, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है in most of its compound. However, there are exceptions. जैसे ऑक्सीजन फ्लोराइड, कैसे लिखेंगे हम? ऑक्सीजन राइट फ्लोराइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सो -1 -1 +1 +1 कितना हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +2। नाउ पर ऑक्साइड है सुपर ऑक्साइड लेते हैं, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, राइट? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हाफ, क्योंकि वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स और टोटल चार्ज है -1। गॉट इट? नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इन नॉन मेटालिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड H2S, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी +1। हाउएवर फॉर मेटालिक हाइड्राइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी -1। समझते हैं अब इसको? मैंने ये कंपाउंड्स लिखे हैं, दीज कंपाउंड्स आर नॉन मेटालिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, दीज कंपाउंड्स आर मेटालिक हाइड्राइड्स, राइट? अब सबको पता है कि सोडियम विल हैव द टेंडेंसी टू लूज +1 -1, ऐसे ही +1 -1, तो इसमें हाइड्रोजन का चार्ज हमेशा +1 रहेगा, सॉरी -1 रहेगा, नेगेटिव। However, in this compound इसमें क्लोराइड पे माइनस आएगा और हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, so +1। Similarly +1 +1, so in this हाइड्रोजन का चार्ज फॉर नॉन मेटालिक +1, फॉर मेटालिक -1। Easy? फॉर नॉन मेटालिक +1, फॉर मेटालिक -1। Now in all compounds fluorine has oxidation state of -1 because it's the most electronegative element, so very self-explanatory. Now group 1 elements का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ग्रुप 2 एलिमेंट्स का क्या होगा? +2। Why? सबको पता है कि उनके जो आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, it's easier for them to lose this electron than to gain another electron, क्योंकि लूज करते इनका इनर्ट गैस का हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इनका +1 इनका +2। नाउ फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो उसका कैलकुलेट करने के लिए यू यूज द मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर दैट आई टॉट यू बिफोर। I'll end the lecture here today and I hope that you got the basics. Thank you for listening to me.